गीता दशम अध्याय। भूये एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पिछले अध्याय के 9वें अध्याय में आपने पढ़ा था, भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मेरी कृपा हो जाती है तो वो मेरे धाम को पहुंच जाता है, चाहे वो कितना ही दुराचारी ही क्यों ना हो। और इसलिए अर्जुन, मैं जब दुराचारी को अपनी गति दे सकता हूँ, तो फिर जो पुण्यवान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए तू मेरा भक्त बन, मुझको नमस्कार कर, मेरी ही पूजा कर, मेरे ही मन वाला हो, और फिर तू मुझ में को ही प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। और आज 10वां अध्याय आरंभ हो रहा है। उसमें भगवान कहते हैं, भूयो, मैं तुझे फिर से दोबारा से, ए मैंने ही, महाबाहो, महान है बुझाएं जिसकी, सुन मैंने सुन मेरे परम वचनों को। हे अर्जुन, तू मेरे परम वचनों को फिर से सुन, क्योंकि अभी तक तो सुनाई तो रहे हैं। 9 अध्याय आप पढ़ चुके हैं, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को उपदेश ही तो दे रहे हैं। फिर भी अर्जुन को समझ नहीं आती, तो भगवान कहते हैं फिर से तू सुन। यत अहम, यत मैंने जो, जिसे, अहम मैंने मैं, प्रिय माणाए, मैं किसको कहता हूँ ये सब चीजें, कहते हैं जो प्रिय मान है, जो मेरे को बड़ा ही प्रिय होता है। मैं फिर से दोबारा से उसको इसलिए बताता हूँ, जो व्यक्ति मेरे को बड़ा प्रिय, वक्ष्यामि मैंने कहूँगा, और हित काम में मैं हित चाहने वाले के लिए, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, और तुम मेरे को अर्जुन बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को दोबारा से सारा कुछ बताऊंगा। इसका साधारण सा अर्थ है। इसमें मुख्य बातें हैं। एक तो है, फिर से दोबारा से किसको बताया जाता है, कोई बात हम पुनः किसके प्रति कहते हैं। एक तो जिस व्यक्ति को वो बात समझ में ना आए जो मैं कह रही हूँ, है ना, मैं तुम्हें कोई बात कह रही हूँ, तुम मेरी बात को ध्यान नहीं देते, परंतु मुझे, अगर तुम मेरी बात को ध्यान नहीं देते तो मुझे दोबारा कहनी चाहिए, वास्तव में तो नहीं कहनी चाहिए ना। मैंने एक बार कही, तुमने नहीं सुनी, तो वास्तव में मुझे नहीं कहनी चाहिए दोबारा से भी। मेरा मतलब था, मैंने एक बार समझा दिया, आगे इसकी मर्जी। आप देखते हो आम संसार में यही बात होती है कि मैंने तुझे कह दिया, आगे तेरी मर्जी। हर बंदा हमें यही कहता है, कहते हैं मैंने तुझे समझाई है ये बात, आगे तेरी मर्जी है, तेरी बुद्धि है, जैसे तेरी बुद्धि काम करती है तो उसके हिसाब से आगे अपना चल, आगे अपना काम कर। मेरा कहना एक फर्ज था, जैसे कि हम माता पिता हैं। माता पिता अपनी संतान को क्या करते हैं, समझा देते हैं, बेटा इसमें तेरी भलाई है, इसलिए मैंने तुझे बता दिया है, ये मार्ग उत्तम है, इस मार्ग में जाएगा, अगर ये वाला सब्जेक्ट लेगा, आगे तेरे को कैरियर के बड़े सारे चांसेस बनेंगे, और आगे तेरे को सफलता प्राप्त होगी, भविष्य तेरा उज्जवल होगा। यही बताते हैं ना माता पिता अपने बच्चों को। क्यों बताते हैं? कि बच्चों के लिए, जो माता पिता के लिए जो बच्चे होते हैं, बड़े ही क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। और जिसको फिर से बात बताई जाती है, वो अपना कोई प्यारा हो तभी बताई जाती है, नहीं तो पुनः पुनः पुनरावृत्ति करना अच्छी बात नहीं होती। परंतु जो प्रिय के प्रति, जो हमारा बहुत प्रिय होता है, उसको हम बार बार भी समझा सकते हैं, बार बार भी उस बात को दोहरा सकते हैं, और जिसका हम हित चाहते हैं। अब आप सब मेरे मित्र हो, है ना। अगर मैंने कहा आप रोज सत्संग में आया करो, है ना,
मैं कह दूंगी, जो आम व्यक्ति है उसको तो ऐसे ही कह दूंगी, जो एक दो बार आता भी, आप आया करो सत्संग में ना। परंतु जिनसे मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, जो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक थे शुरू से, उसके ऊपर मैं फिर दोबारा से भी उसको कह सकती हूँ, अरे तुम क्यों नहीं आए, तुम तो आना चाहिए था, तुम्हें तो रोज आना चाहिए, क्योंकि वो मुझको प्यारे लगते हैं, वो मेरे मित्र हैं। मैं उनका हित चाहती हूँ कि वो भी प्रतिदिन सत्संग में आकर कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुने। यही बात होती है ना, इसीलिए हम किसी को कंपेल करते हैं ना। वास्तव में हमें किसी को कहने का अधिकार थोड़ा ना है। हम क्यों कहें किसी को तुम बार बार कि तुम सत्संग में आया करो, तुम सत्संग में आया करो। परंतु हम चाहते हैं कि ये हमारे बहुत प्यारे हैं, इनकी भलाई हो जाए, क्योंकि असली भलाई तो इसी मार्ग में है। आपको बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही अर्जुन जो है, श्री कृष्ण का बहुत ही प्यारा है। सबसे ज्यादा श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं पांडवों में से। और उस अर्जुन को उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका कर्तव्य से जो पतन ना होवे, और उसके हित की कामना करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से सारी बात दोहराते हैं। तू दोबारा से सुन, मैं तुझे क्यों कह रहा हूँ। मैं तेरे की हित चाहता हूँ, मैं तेरा हितैषी हूँ, मैं तेरा सुहृद हूँ। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ अर्जुन, कि तू ये अपनी जिद को छोड़ दे, और ये जो तूने ये धनुष बाण पृथ्वी पर फेंक दिया है, उसको उठा ले, और ये समय तेरा युद्ध करने का है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण सब कुछ जानता हूँ, तेरे आगे के जन्म क्या होंगे, तेरे पीछे के जन्म क्या थे। मैं अंतर्यामी हूँ, मैं चेतन हूँ। तू शरीर के ऊपर क्यों फंसा हुआ है, जबकि मैंने तेरे को ये 9 अध्यायों में इतना ज्ञान दिया। पहले अध्याय में उन्होंने ऐसे, जब अर्जुन ने कहा, दूसरा अध्याय आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा कभी मरता नहीं है अर्जुन, ये शरीर ही मरते हैं, और जो मरता है उसका फिर जन्म भी अवश्य होता है। अगर ये मर भी जाएंगे तो भी ये दोबारा आएंगे, ना जाने ये कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार उत्पन्न हो चुके हैं। मैं ही इनको मारने वाला हूँ। हैं, तू, तेरे को तो मैं सिर्फ निमित्त मात्र बना रहा हूँ। उठ जा, तू धनुष बाण ले ले और इनको मार दे। तीसरे अध्याय में फिर बताया भगवान ने कर्म के हिसाब से, तेरा कर्म भी यही कहता है कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। और कर्म हमें किस प्रकार करने चाहिए, कोई भी मन में बात ना रखकर निष्काम रूप से जो हम काम करते हैं, वो हमारे कर्तव्य कर्म है। अर्जुन, तुझे अपना कर्तव्य कर्म शीघ्र ही संभाल लेना चाहिए, जरूर ही। फिर कर्म से संन्यास के बारे में बताया, फिर शरीर के बारे में बताया। ये शरीर क्या है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। ये संसार उत्पत्ति और विनाशशील है, इसमें जो चीज उपजती है उसका विनाश भी होता है। छठे अध्याय में भगवान ने बताया, अगर तेरे को किस प्रकार संतुलन करना है, आत्म योग संयम बताया। तुम ऐसे करके अपने आप को किस प्रकार, मन को कैसे स्थिर कर सकते हो। ये तेरा जो मन जो बिगड़ चुका है, जिसके कारण तू युद्ध नहीं कर रहा, तो उस मन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उसको बहुत ही बात समझाई। सातवें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। और आठवें अध्याय में भगवान ने 2 पक्ष बताए, कौन से पक्ष वाला व्यक्ति किधर जाता है। 2 उत्तरायण दक्षिणायन के बारे में बताया, और भी इतनी बातें, मृत्यु के बारे में बताई, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। ये सब 9वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को इतना समझा चुके हैं। भगवान कहते हैं, मेरे इतनी बातें समझाने के पश्चात आधी गीता हो चुकी है, समझो। परंतु तेरी समझ में अभी नहीं आया, पर मैं फिर भी तुझे समझाऊंगा। समझाऊंगा ना? क्यों समझाऊंगा? कि तू मेरा बड़ा ही प्रिय मानाए है, प्रिय है मुझको, और मैं तेरे हित की कामना करता हूँ कि तेरा सदा ही भला होवे। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुझे समझाऊं।